नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ चौहान मीन्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मीन्स की बैचेस स्टार्ट हो चुकी है और आपने कई सारी वीडियोस को देखा है। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं हिंदी के गद्य खंड और उससे जुड़े जो चैप्टर्स है उसके विषय में आपके सामने एक स्टोरी को लेके आया हूँ। देन उस स्टोरी से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे गद्य खंड के अंदर कौन कौन से चैप्टर है जो महत्वपूर्ण है और जिसमें से आप सभी के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी। इनके विषय में जीवन परिचय भी पूछा जाता है, पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो आप इसे अवश्य करके पढ़ें। सेकेंड जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम रक्ष बैनीपुरी। थर्ड है लखनवी अंदाज, जिसके लेखक है यशपाल। फोर्थ है एक कहानी अभी, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। नेक्स्ट चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। और लास्ट चैप्टर है संस्कृति, जिसके जो लेखक है बदंत आदंत कोसायन है। आज मैं आपको इन सारे चैप्टर्स की थोड़ी थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहूंगा और हम इस सीक्वेंस में चलेंगे। आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो संस्कृति चैप्टर होगा। शॉर्ट में मैं इसकी स्टोरी, देन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को जो मुझे लगता है और मैंने कई समय से आकलन किया है कि हाँ भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसके विषय में बताना चाहूंगा। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं संस्कृति चैप्टर से। तो संस्कृति चैप्टर में हमारे जो लेखक है बदंत आदंत कोसायन जी, उन्होंने क्या समझाया। सबसे पहले उन्होंने दो बातों को समझाया है कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। वास्तव में ये दो शब्दों के माध्यम से हम पूरे के पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। तो शॉर्ट में यदि मैं आपको समझाऊं कि संस्कृति क्या होती है और सभ्यता क्या होती है, तो यहाँ पर जो चैप्टर की स्टोरी है उसके अंदर इन्होंने न्यूटन और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, इन दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से लिया है और चैप्टर को बच्चों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो सबसे पहली बात आती है कि संस्कृति होती क्या है। संस्कृति शब्द से आशय है कि किसी मनुष्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसा कार्य जो कभी पहले किसी लोगों ने किया नहीं हो, या एक प्रकार की ऐसी खोज जिसकी कल्पना भी नहीं की गई हो, उसको करना, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। सभ्यता क्या होती है, देखा जाए तो संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है या थोड़े से सिमिलर वर्ड है, लेकिन सभ्यता का मतलब होता है हमारा खाना पीना, हमारा पहनना ओढ़ना, हमारा एक व्यवहार। ये जो सारी चीजें वो किसको बताता है, सभ्यता को बताता है। जो भदंत आदंत कोसायन है, उन्होंने संस्कृति चैप्टर में यही बताया है कि जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की या नियम की खोज की थी, तो उसने केवल यही सोचा था कि भाई ये जो पेड़ पे से एप्पल या सेब है वो नीचे क्यों गिरा, और इस प्रकार उन्होंने क्या कर दिया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कर दिया था। वही जो नियम प्रतिपादन हुआ, उन्होंने उसको संस्कृति के नाम से पुकारा। या यूं हम कह सकते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसे राजा महाराजा रहे जिन्होंने अपने राज्य को, अपने देश को, अपने शासन को त्याग करके कड़ी तपस्या करने चले गए लोगों के सुख के लिए, तो वो भी एक प्रकार से संस्कृति कहलाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो संस्कृति के विषय में बताए जा सकते हैं। और सभ्यता पुरानी और नई सभ्यता में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सी मॉडिफाई होता है, लेकिन व्यक्ति का जो खान पीन रहन सहन है वो तो एज इट इज होता है, तो वो सब सभ्यता कहलाता है। इस चैप्टर के अंदर एक तो क्वेश्चन आता है कि सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, जिसको आप बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आग की खोज एक बहुत ही बड़ी खोज क्यों मानी जाती है और इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा या आप इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदि मानव था उसने आग की आविष्कार किया, या आग की खोज की। तो वास्तव में व्यक्ति को आग की जब खोज हुई थी तो उसको उसकी क्या आवश्यकता पड़ी होगी कि उसने आग की खोज की। तो इस जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो हमको चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका आंसर कुछ यूं समझ में आएगा कि पहले के समय में लाइट तो थी नहीं, तो व्यक्ति को डेफिनेटली एक उजाले या प्रकाश की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने क्या की होगी, आग की खोज की होगी। दूसरा ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि उसको भोजन को पकाना होगा, इसलिए भी क्या की होगी, उसने आग की खोज की होगी। हम यूं कह सकते हैं कि पहले के समय में जो मानव था या मनुष्य था वो बहुत अच्छे से बिल्डिंगों या घरों के अंदर नहीं रहता था। जैसे हम आदि मानव की बात करें तो वो गुफा में रहता था या जंगलों के अंदर रहता था। तो जंगली जानवरों से बचने के लिए, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं उन लोगों को आग से डर लगता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए भी उस मानव ने क्या की होगी, आग की खोज की होगी। तो आप इन तीनों बातों को मर्ज करके हमारे क्वेश्चन के आंसर को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है।
तो यहाँ पे जब हम चैप्टर को पढ़े तो हमको ये पता चला है कि जो न्यूटन है उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो हम उसको क्या कहेंगे, संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। अब यदि मैं इसको एक बहुत अच्छा या अभी एक नया एग्जाम्पल उदाहरण लेके आपको समझाना चाहूँ, तो ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ नया करने की कोशिश की है या कुछ हटके कर दिया है या कर दिखाया, उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, संस्कृत व्यक्ति कह सकते हैं या संस्कृत मानव कह सकते हैं। यदि मैं मोदी जी की बात करूं तो आपको पता है कि आज से कई वर्षों पहले की बात है कि राम मंदिर के विषय में बहुत चर्चा चल रही थी कि हमको राम मंदिर को स्थापित करना, राम मंदिर को स्थापित करना है। तो वो लोग केवल सभ्य व्यक्ति कहे जा सकते क्योंकि वो चर्चा के विषय में रहे, लेकिन मोदी जी ने उस काम को करके दिखा दिया, तो हम यहाँ पे इस संदर्भ में मोदी जी को संस्कृत मानव या संस्कृत व्यक्ति कह सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम अपने प्रश्न के उत्तर को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।